जब ये सारी लड़कियां पुलिस में जाकर के कंप्लेन करती हैं तो उस समय उस पुलिस ने इनकी कंप्लेन तो रजिस्टर कर ली, लेकिन उस समय इन्होंने कोई एक्शन ना लेते हुए, क्योंकि पुलिस को भी कोई पुख्ता प्रूफ चाहिए था, इस वजह से पुलिस ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, एक स्टिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन रेड के नाम से। और इस ऑपरेशन के तहत कुछ लेडी पुलिस वाली जो महिला पुलिसकर्मी थी उनको इस कंपनी के अंदर जॉब दिलाई गई और उन लेडीज पुलिस वालों ने इस कंपनी के अंदर अपनी रैकी करना स्टार्ट कर दिया और धीमे धीमे उन्होंने 40 से ज़्यादा कंपनी के अंदर सीसीटीवी कैमरा फिट करवाए और टोटल 45 डेज तक इन लेडी पुलिस वाल जो थी इन्होंने जॉब की उस कंपनी के अंदर। 45 डेज वर्किंग जॉब करने के बाद में उन्होंने बहुत सारे प्रूफ इकट्ठे कर लिए और उन्होंने खुद विटनेस बनते हुए इस चीज़ को साबित किया कि हाँ, इस कंपनी में ये पकड़े गए जो 7 लोग हैं ये कंपनी के अंदर रहते हुए जिहाद का काम कर रहे थे। काफ़ी सारी लड़कियों को टारगेट करते थे और उनको पकड़ करके कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। 7 अप्रैल को इन सभी जिहादियों को इंक्लूडिंग HR लेडी ऑल्सो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। ये लड़के लड़कियों के ऊपर क्या दबाव बनाते थे, किस तरीके से इनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, वो मैं अभी आपको, ये जो लड़कियां थी उन्होंने जो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है उनका खुद का एक ऑडियो निकल करके सामने आया है, उसके माध्यम से मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन वो क्या कह रही हैं उसमें आप सुन लीजिए कि किस प्रकार से ये लड़के इन लड़कियों को स्टार्टिंग में पहले तो फ्रेंड बनाते हैं। फ्रेंड बनाने के बाद में जब एक क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं तो चूंकि ये लड़के ऊपर मैनेजर पोस्ट पे और ये लड़कियां जूनियर होती हैं इनसे, तो इनको प्रमोशन देने के चक्कर में इनसे गलत काम करने की डिमांड रखते हैं या फिर मंथली टारगेट पूरा ना हो पाने की वजह से इनको कंपनी से निकाल देंगे, ये धमकी देते हुए इनसे गलत काम करने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत ये लड़के इन लड़कियों को होटल पर बुलाते हैं और होटल पर बुलाने के बाद में इनके साथ में दुष्कर्म करते हैं और उस दुष्कर्म घटना की फुटेज और वीडियोग्राफी भी करते हैं। उसके बाद ये लोग उन लड़कियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। जब ये लड़कियां नहीं मानती हैं तो इनको धमकी दी जाती है कि कंपनी से निकाल देंगे, नहीं तो ये फ़ोटो और वीडियो हम लीक कर देंगे। उसके बाद दबाव में आकर के जब ये लड़कियां कन्वर्ट हो जाती हैं तो उनके ऊपर बीफ खाने का दबाव दिया जाता है, उनके ऊपर रमज़ान में रोज़ा रखने का दबाव दिया जाता है, उनको नमाज पढ़ने का दबाव दिया जाता है। और इसी के चलते जब वो लड़कियां कन्वर्ट हो गई और ऑफिस में आने लगी